अब आते हैं और देखते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ काइट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा देखते हैं। सबसे पहले आते हैं कि रेक्टेंगल 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 कुछ इस तरीके का होता है। रेक्टेंगल इसका नामकरण करते हैं, नाम देते हैं ABCD। ये रेक्टेंगल है, क्या है ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ गुने ब्रेथ, सीधे क्या होता है लेंथ गुने ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब आते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया लेंथ गुने ब्रेथ, एरिया क्या होता है लेंथ गुने ब्रेथ। यदि मान के चलिए कि हमको लेंथ निकालना, एरिया दिया हुआ है लेंथ निकालना, तो क्या करेंगे, ये एरिया है, एरिया को ऊपर रखेंगे और ये ब्रेथ क्या चाहिए, ब्रेथ गुना में तो नीचे भागा में आ जाएगा, बस ये हो गया। मान के चलिए कि हमको ब्रेथ निकालना, तो क्या करेंगे, एरिया को वहीं रखिए और लेंथ को ये गुना में तो नीचे भागा में आ जाएगा, एरिया बाय लेंथ, ये ब्रेथ निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है इसको देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ बाउंड्री लाइन, सम ऑफ बाउंड्री लाइन। रेक्टेंगल में क्या होता है कि ना कि दो गो साइड इक्वल होते हैं और दो साइड अनइक्वल होता है। मैंने कहने का मतलब कि ये साइड ये है तो इसका अपोजिट साइड ये भी ए होगा, ये साइड बी है तो इसका अपोजिट साइड भी क्या होगा बी होगा, बी होगा। तो इसका सम ऑफ बाउंड्री साइड करते हैं। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ बाउंड्री साइड, तो सम करते हैं ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, तो क्या आ गया 2A प्लस 2B। तो क्या करेंगे 2 कॉमन ले लिए A प्लस बी, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2A प्लस बी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ए और बी साइड ना मानकर क्या मानते हैं, इसको लेंथ मानते हैं, क्या मानते हैं लेंथ, इसको लेंथ, और इसको ए ना मानकर इसको क्या मानते हैं ब्रेथ मानते हैं, क्या मानते हैं ब्रेथ, इसको ब्रेथ मानते हैं। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, बस हो गया। अब आते हैं डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। डायगोनल का मतलब होता है कि एक एंड से उसके दूसरे एंड पर जो भी कुछ साइड जा रहा है वो कितने मीटर का है, कितने सेंटीमीटर का है, उसको डायगोनल कहते हैं। डायगोनल एक एंड से उसके अपोजिट एंड पर जो लाइन जा रहा है उसको क्या कहते हैं डायगोनल। ये क्या है डायगोनल है, डायगोनल इसको डायगोनल कहते हैं, डायगोनल। अब आते हैं डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि हम इसको L माने हैं और इसको ब्रेथ माने हैं तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं, जैसे कि ये क्या है लेंथ है और ये क्या है ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये क्या है ये लेंथ है और ये क्या है ब्रेथ है, ये लेंथ है ये लंबाई है और ये क्या है ब्रेथ चौड़ाई है। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है तो उससे ये जाना है कि हमको यदि लेंथ दिया रहे ब्रेथ दिया रहे और परपेंडिकुलर भी है तो हम उसका क्या हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस का क्या है डायगोनल। तो हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, उससे क्या करेंगे डायगोनल का फॉर्मूला इजीली हम लोग को निकाल आएगा। डायगोनल मान चले क्या है AC, ये पाइथागोरस थ्योरम से आपने पढ़ा है ना कि मान चले कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर करते हैं वो इक्वल होता है लेंथ के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो लेंथ मेरा कितना है लेंथ कितना है लेंथ L है, L का स्क्वायर करेंगे प्लस ब्रेथ कितना है ब्रेथ B है, B का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया डायगोनल क्या हो गया लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। और ये सब क्या होगा अंडर रूट में होगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो इसमें क्या चढ़ जाएगा अंडर रूट AC, तो हो गया AC बराबर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस
वी स्क्वायर। ये हमने प्रूव भी कर दिया है। प्रूव आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम में कि यदि हम हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हैं तो वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम है। ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम। और अब हम आते हैं स्क्वायर के ऊपर। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर वो फिगर होता है जिसमें कि चारों साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मान चलिए ये एल है, लेंथ है, ये भी लेंथ होगा, ये भी लेंथ। इसका हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया निकालने के लिए वास्तविक में क्या करना पड़ता है कि लेंथ को और ब्रेथ को गुणा करना पड़ता है, इसी तभी जाके एरिया निकलता है। तो इसमें लेंथ क्या है? एल, और ब्रेथ भी क्या है? एल। तो क्या हो जाएगा? एल गुने एल क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। बहुत सारे लोग इसको ए नाम दे देते हैं, ए, इसको ए, सबको ए नाम देते हैं क्योंकि सब क्या है? सेम है। तो वहाँ पर उनके लिए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। यदि हम लोग यहाँ ए मानते हैं तो क्या ए स्क्वायर हो जाएगा। बहुत सारे लोग इसको साइड कहते हैं, साइड। तो ये साइड है, ये साइड है, तो वो क्या हो जाएगा? साइड स्क्वायर हो जाएगा। साइड का स्क्वायर हो जाएगा, बस। साइड का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। चाहे आप ये लिखिए, चाहे आप ये लिखिए, चाहे आप ये लिखिए, बात बराबर है। एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर, बस काम पानी खत्म। अब आता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर कहने का मतलब वही सम ऑफ बाउंड्री लाइन। ये बाउंड्री हो गया, ये बाउंड्री हो गया, ये बाउंड्री, तो चारों को जोड़ दे तो उसी को क्या कहते हैं? पेरीमीटर। तो चारों को जोड़ देते थे क्या आता है? मान लीजिए कि साइड मेरा ये क्या है? ये साइड ए है। तो चारों को जोड़ देंगे तो 4A आ जाएगा। नहीं तो जोड़ के देख लीजिए, ये साइड क्या है? ए है, प्लस ये साइड क्या है? ए है, प्लस ये साइड क्या है? ये साइड का वैल्यू ए है, ए सब इक्वल है तो ये भी ए होगा, ए प्लस ये साइड का वैल्यू ए होगा। सारे के सारे साइड इक्वल है क्योंकि ये स्क्वायर है। ए तो क्या होगा? ए प्लस ए, 1 2 3 4, 4 तो 4 है, आ गया ना? क्या हो गया? प्रूव हो गया। ये प्रूव हो गया, प्रूव। अब आते हैं डायगोनल ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? BCD। ये क्या है? स्क्वायर। इसका साइड क्या है? ए। और ये क्या है? डायगोनल उसको कहते हैं कि एक कोना से लेके उसके अपोजिट वाले कोना रहता है, वहाँ तो कोई लाइन गया उसी को डायगोनल, इसको डायगोनल कहेंगे, डायगोनल। अब इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तब डायगोनल निकल जाएगा। इसका डायगोनल का फॉर्मूला होता है, इसका डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2a। अब इसको प्रूफ करते हैं, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं? इसको प्रूफ करते हैं। ये मेरा ए है, ये मेरा ए है। आपने ये पढ़ा होगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम ये आपने पढ़ा है। ये पाइथागोरस थ्योरम में 7-8 से बच्चे लोग पढ़ते हैं, ये आपने पढ़ा है। अब इसको डायगोनल को निकालते हैं, मतलब AC को निकालते हैं। AC को तो AC कैसे? AC क्या है मेरा? ये क्या है? ये क्या है? हाइपोटेनस। ये क्या है? 90 डिग्री। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये क्या है? हाइपोटेनस। AC क्या है? हाइपोटेनस। AC क्या है? हाइपोटेनस। मतलब AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? ए का स्क्वायर कर दिए। बेस कितना है? ए का स्क्वायर कर दिए। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया ना। अब ये AC स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर हो गया। अब हमको AC स्क्वायर यहाँ नहीं रखना है, AC का केवल वैल्यू निकालना है।
तो यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो इस पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, अंडर रूट 2a स्क्वायर हो गया। और ये अंडर रूट 2a स्क्वायर, इसमें से a बाहर निकल आएगा क्योंकि ये 2 गो है, a का क्या लेगा पेयरिंग, वो बाहर निकल आएगा। तो क्या हो जाएगा a अंडर रूट 2, AC का वैल्यू कितना आ जाएगा, मतलब डायगोनल का वैल्यू a अंडर रूट 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ अंडर रूट 2 है, तो इसको ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे बात बराबर होता है। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 2a। आपने ये पढ़ा है जैसे ये अंडर रूट क्या है 2a स्क्वायर, तो इसमें अंडर रूट 2 आए के गो है 2 गो, a गुने a 2 गो है ना, जब पेयरिंग लगता है तो पेयर बाहर निकल आता है, तो a अंडर रूट 2 ये ऐसे हुआ है, ये वास्तव में रियलिटी में इस तरीके से हुआ है। अब आते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के ऊपर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम किसको कहते हैं, जब अपोजिट साइड पैरेलल हो उसको क्या कहेंगे पैरेललोग्राम। क्या कहेंगे पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। जैसे कि ये वाला साइड, ये साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड क्या है पैरेलल है, ABCD क्या है पैरेललोग्राम है, ABCD क्या है पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम, ये क्या है पैरेललोग्राम। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब इसको देखते हैं। ये पैरेललोग्राम है, इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस गुने हाइट, केवल बेस गुने हाइट। क्या होता है बेस गुने हाइट, हाइट बेस, बेस नीचे वाला है, बेस नीचे, इधर भी हो सकता है बेस, और यहाँ पर क्या है ये क्या है हाइट, ये क्या है हाइट, हाइट। तो नीचे वाला बेस ले लेंगे और ये क्या है हाइट, तब मेरा क्या एरिया निकल आएगा। एरिया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सीधे सीधे क्या होता है बेस गुने हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेस गुने हाइट, बेस गुने हाइट, बेस गुने हाइट, बेस गुने हाइट, बेस गुने हाइट होता है। अब ट्रेपीजियम के ऊपर आते हैं। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम कुछ इस तरीके का फिगर होता है। उसका 1 पेयर पैरेलल होता है, एक जोड़ा क्या होता है पैरेलल होता है, और दूसरा अनपैरेलल होता है पैरेलल। जैसे कि ये वाला और ये लाइन क्या है पैरेलल है, बट ये और ये पैरेलल नहीं है, इसका नामकरण करते हैं ABCD। ये क्या है ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम है ट्रेपीजियम। इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इसका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हो जाता है इसका हाफ गुने सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, फिर गुने हाइट, गुने हाइट होता है हाइट, हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड गुने हाइट, हाइट कहने के मतलब हाफ गुने सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स गुने हाइट, हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ना कि ये मान के चले कि A है और ये क्या है B है, तीन दोनों को जोड़ेंगे और ये हाइट क्या है ये हाइट मेरा D है, तो इसको गुना करते हैं। कहने का मतलब कुछ इस तरीके से यहाँ पर होगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ गुने A प्लस B, ये सम ऑफ पैरेलल साइड है, गुने हाइट, हाइट D जो होगा यहाँ पे, हाइट को हमने D माना है। अब यहाँ पर काइट आता है, काइट, काइट पतंग आपने देखा होगा, पतंग,
पतंग का एरिया कैसे निकालेंगे? पतंग पतंग कुछ इस तरीके का होता है, इससे सेंटर पर क्या 90 डिग्री बनता है, तो इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ काइट, एरिया ऑफ काइट, एरिया ऑफ काइट, एरिया ऑफ काइट, एरिया ऑफ काइट का फॉर्मूला हो जाता है, एरिया ऑफ काइट का फॉर्मूला हो जाता है हाफ गुने प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। डायगोनल कौन सा है इसमें? डायगोनल उसको कहते हैं कि एक कोना से लेके उसके अपोजिट वाले कोना पर जो लाइन जाता है उसको क्या कहते हैं? डायगोनल। ये क्या है? डायगोनल। ये क्या है? डायगोनल। ये भी क्या है? डायगोनल। इसमें दो को डायगोनल है, दो को डायगोनल, दो को डायगोनल। तो हाफ गुने प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, कहने का मतलब ये डायगोनल है, इसका नाम क्या है? D1, डायगोनल D1। इसका डायगोनल का एक नाम क्या है? D2। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ गुने D1 गुने D2। बस काम कहानी खत्म। मान के लिए कुछ इस तरीके का कोई फिगर है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इस तरीके का कुछ फिगर है, इस तरीके का कोई फिगर है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इस तरीके का कोई फिगर है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। इसका नामकरण करते हैं ABCD, D नामकरण कर लेते हैं। इसका बेस क्या होगा? कॉमन है। बेस, बेस क्या है? ये कॉमन है। बेस क्या है? कॉमन है, कॉमन, बेस कॉमन है। और ये हाइट है, इसको H1 मान लेते हैं, इसको H2 मान लेते हैं। तो इसका एरिया निकलेगा, एरिया, एरिया ऑफ ABCD, ABCD हो जाएगा। एरिया ऑफ ABCD क्या होगा? इसमें कितना? दो ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल है और ये क्या है? दूसरा ट्रायंगल। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के और दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। एरिया ऑफ ABCD हमको निकालना है तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD निकालेंगे, BCD, और उसमें जोड़ देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ABD। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, BCD है, इसका एरिया देखते हैं। एरिया, ये बेस है, बेस, बेस, बेस क्या है? BC, बेस क्या है? BC, BC। एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फार्मूला होता है? हाफ बेस गुने हाइट होता है, हाफ बेस गुने हाइट होता है ना, हाफ बेस गुने हाइट। तो हाफ BC मेरा क्या है? बेस, हाइट क्या है? H1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस क्या है? बेस BD, यहाँ बेस BD हो जाएगा, बेस BD गुने हाइट क्या है? H2, इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? हाफ और BD क्या आ रहा है? कॉमन। तो इसको बाहर निकाल लेंगे, गुने H1 प्लस H2, इसको फिर जोड़ देंगे या गुना कर देंगे तो होगा, मतलब कि कुछ इस तरीके का फिगर होगा। तो उसका एरिया हम लोग इस तरीके निकालेंगे, हाफ गुने बेस और जो उसका हाइट है अलग अलग, वो दोनों को हाइट को जोड़ के गुना कर देंगे। थैंक यू बच्चों।